नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो बात करेंगे MP में डांस का इंटरनेशनल मेला की। तानसेन नगरी संगीत धानी ग्वालियर में 19वें उद्धव उत्सव अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए विदेश से भी मेहमान आए हुए हैं। इस कार्निवल में बुल्गारिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, किर्गिस्तान से भी विदेशी कलाकार ग्वालियर की धरती पर आ चुके हैं। नृत्य की महफिल पूरी तरह से सज चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से भी स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है। अब शुरू हो चुका है डांस का सुपर धमाल। इस डांस फेस्टिवल की पारंपरिक शुरुआत ग्वालियर शहर की सड़कों से होती है। यहाँ विभिन्न देशों और राज्यों से आए प्रतिभागी डांस कार्निवल में सड़कों पर अपनी पारंपरिक क्लासिकल फोक डांस की प्रस्तुतियाँ देकर सबका मन मोह लेते हैं। 19 सालों से इसी तरह से ग्वालियर में यह आयोजन जारी है। इस बार भी इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत भारत और विदेश से आए प्रतिभागियों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर की। कई विदेशी टीमों ने किया पार्टिसिपेट। नीदरलैंड के कलाकार पहली बार फेस्टिवल में शामिल। नृत्य के लिए पहनते हैं खास किस्म के जूते। ग्वालियर में दी पारंपरिक फोक नृत्य की प्रस्तुति। नीदरलैंड के कलाकार पहली बार इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। वे अपने फोक नृत्य की प्रस्तुति अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र पर देते हुए दिखाई दिए। खास बात यह है कि नीदरलैंड लोग नृत्य के लिए एक पारंपरिक वेशभूषा के अलावा एक खास किस्म के जूते पहनते हैं, जो वहाँ की एक खास लकड़ी से बने हुए हैं। वे इन्हें पहनकर ही आपस में झूमते नाचते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उन्होंने ग्वालियर में भी अपनी इस परंपरा का प्रदर्शन किया है। ग्वालियर शहर की सड़कों पर नीदरलैंड के कलाकार अपने पारंपरिक गीत और संगीत के साथ नाचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बात करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल की जमकर तारीफ की और अपनी परंपरा का भी जमकर बखान किया है। ग्वालियर में इंटरनेशनल उद्धव उत्सव डांस कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पारंपरिक परिधान में तमाम विदेशी मेहमान इस सांस्कृतिक डांस परफॉर्मेंस को दिखाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। आप देखिए सामने नीदरलैंड की टीम है। ये पहली बार इस इंटरनेशनल डांस कार्निवल में पहुंची है और अपने जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनका प्रस्तुति दे रही है। सबसे खास बात यह है कि इनके पैर में जो जूते हैं वो बहुत यूनिक हैं। लकड़ी से बने हुए ये जूते, जब ये नाचते हैं तो ये जो जूते हैं वो एक अलग तरह की धुन प्रदर्शित करते हैं। बात करेंगे, योर टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरनेशनल कार्निवल, प्लीज लेट्स प्ले द डांस प्लीज। Yeah, well, this is called the hackathon, and in the early days you have the teeth and the back. You got Please come. Okay, I have to come, but you will see it underneath and in the podium. We will do it, and I explain it to you. बिल्कुल। तो देखिए सीधे तौर पर ये पारंपरिक परिधान में नीदरलैंड की टीम पहुंची हुई है और अपना फोक डांस यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। कार्निवल निकल चुका है शहर की सड़कों पर और ये अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का ये रंगारंग शुरुआत लोगों के दिलों में अलग तरह की छटा बिखेरता है। नीदरलैंड की टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा भारत देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागी भी इस फेस्टिवल का साल भर इंतजार करते हैं। जब उन्हें इस अनोखे डांस फेस्टिवल में विदेशी प्रतिभागियों के साथ नृत्य कला दिखाने का मौका मिलता है तो इनकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। उनका कहना है कि यह डांस फेस्टिवल एक मंच है अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने का। इंदौर की जो टीम है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ये टीम है। कहाँ से आए हैं मैम?
नमस्ते, हम इंदौर से आए हैं, क्वींस कॉलेज। कितना आकर्षण करता है ये डांस फेस्टिवल, क्योंकि विदेशी मेहमान भी यहाँ प्रस्तुति देते हैं? बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। हम लोग काफ़ी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ सीख के जाते हैं हर साल, बहुत नए दोस्त बना के जाते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत कलरफुल और नई नई कल्चर को सीखने को और देखने को मिलता है। एक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको आदान प्रदान करने का एक मंच है। जी, परफेक्ट, बिल्कुल। हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग नए नए दोस्त बनाते हैं, नया नया कल्चर सीखते हैं, तो हमारा कल्चर वो सीखते हैं, उनका कल्चर हम लेके आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रतिभागी हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं। यस, बिल्कुल। हमारा स्कूल इतना एक्साइटेड है इस परफॉर्मेंस के लिए, बहुत मेहनत भी करी है बच्चों ने, आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब इतनी एक्साइटेड हैं तो कल्चर रिप्रेजेंट हाँ। करने का मौका मिलेगा, हमें अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इस उद्भव के थ्रू। विभिन्न देशों की संस्कृति को आपस में जोड़ने का उद्देश्य। श्रीलंका से भी पहुंची टीम, जीतना चाहते हैं डांस फेस्टिवल। लंबे समय से इस अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंकाई टीम भी आती है। इस बार भी श्रीलंका की टीम बड़े उत्साह और जोश में दिखाई दी। वे वाद्य यंत्रों पर अपने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए शहर की सड़कों पर नजर आए। वे कहते हैं कि उन्हें बड़ी खुशी है जो उन्हें इस डांस फेस्टिवल में डांस करने का मौका मिल रहा है। वे चाहते हैं कि वे इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में जीत हासिल कर अपने देश वापस लौटे। This is our second visit. Last year also we participated for this festival. It is very huge and planned festival, and I would like to thank our team planning this event nicely, and thank you very much. What kinds of performance in this occasion your team will? Yeah, this is our folk dance. It's What's the name this folk dance? Savaran dance. Savaran It's dance. Savaran dance. Can play some movement? Now? Yeah. Okay. Okay, start. One step. तो देखिए ये श्रीलंका की जो टीम है वो अपनी प्रस्तुति हमारे सामने दे रही है। तो देखिए कितना सुंदर आकर्षित कर देने वाला ये मूवमेंट है, आंखों को भाने वाला और सांस्कृतिक छटा को बिखेरता हुआ ये श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य जो श्रीलंकन कलाकार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत ये नज़ारा, इस तरह का जो दृश्य है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दर्शक हैं, कैसा लगता है जब ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक डांस फेस्टिवल होता है? सर, बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे भारत में दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी फील होता है। तो देखिए लगातार श्रीलंकन जो टीम है वो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर एक सुंदर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दे रही है और ये महसूस कराता है कि विश्व का जो मंच है वो ग्वालियर में आकर एक पटल पर आकर एक दूसरे को सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत करा रहा है। संस्कृति का ये जो मिलन है वाकई ग्वालियर में एक अद्भुत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरह का दृश्य बुल्गारिया की टीम का दिखाई दिया। बुल्गारिया के प्रतिभागी भी बड़े उत्साह के साथ शहर की सड़कों पर चलते और नृत्य करते दिखाई दिए। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए बुल्गारिया के एम्बेसडर यानकोव निकोलाय अपनी पत्नी के साथ इस खास फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि बुल्गारिया से इस बार 2 टीमें इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बुल्गारिया के एम्बेसडर यानकोव निकोलाय ने बताया कि ये डांस फेस्टिवल कई देशों में प्रसिद्ध हो गया है। उन्हें इस खास बात की खुशी है कि उनका देश इस डांस फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पहुँचा है। उन्होंने मध्य प्रदेश और ग्वालियर शहर की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह एक अलग तरह का आयोजन है जिसमें विभिन्न देश नृत्य के माध्यम से अपने अपने देश की सांस्कृतिक विरासतों को बढ़ावा देते हैं। ग्वालियर शहर की सड़कों का आज अलग ही नज़ारा है। आप देखिए ये अचलेश्वर चौराहा है, यहाँ पर बुल्गारिया की जो टीम है वो अपने फोक डांस की प्रस्तुति दे रही है। पारंपरिक परिधान में झूमते नाचते गाते ये बुल्गारिया के जो
प्रतिभागी हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये फोक प्रस्तुति वाकई लोगों का मन मोह रही है। ख़ास बात ये है कि ये जो डांस है वो वहाँ की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुल्गारिया की टीम के अलावा अन्य जो टीमें हैं वो भी इसी तरह का अपनी डांस की प्रस्तुति यहाँ पर दे रही हैं। नीदरलैंड ने अपने पारंपरिक परिधान में डांस की प्रस्तुति दी, उनका भी फोक डांस था और ये बुल्गारिया का जो फोक डांस है वो चल रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप शहर की, किस तरह से पूरा शहर जो है इन्हें देखने के लिए थम गया है। चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, वो इस अनोखे पल को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। वाकई एक अद्भुत नज़ारा ग्वालियर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो बुल्गारिया के जो एम्बेसडर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सर, डांस सेलिब्रेशन इज़ रेडी to on road. Well, I'm very excited to be for the second time in Gwalior. But last time I was for the closing ceremony, the award ceremony. This time I'm for the first time for the opening ceremony, and I'm more excited to see all these colors, all this dancing from thousands Indian performers and also international participants from 5 countries. Yeah. I'm very glad that we have 2 Bulgarian troops. One just performed in front of you, and the other one is coming in 3 more groups. Yeah. Well, the stage here in the heart of Madhya Pradesh, in the heart of India, is something unique. It's a big festival that's been for 25 years now. This is the 19th edition, and I wish the organizers 19 more. So thank you very much. I'll attend the opening ceremony in about 2 hours. तो देखिए वे बेहद उत्साहित हैं। वे कह रहे हैं कि 19वां ये संस्करण है। वे अपनी पत्नी के साथ आए, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, दिस इज अ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, हाउ फील इट? I'm very happy that I'm here, and I'm very proud that we have participants from Bulgaria. There are 2 groups here. They travel from Europe to India, and they are very, very happy that they're here. So, very nice. Now, lots of crowd. You saw this. Lots of crowd. They make a good energy. Yes, indeed. You know what? Actually, in Bulgaria, this dance, the national horo, the name is horo. If you notice, everybody is holding another person to hands. That's a completely energy, and it's all energy who is accumulated around all these people, and they're going to all audience. ये बुल्गारिया की टीम है और ये भी अपने फोक डांस की प्रस्तुति यहाँ देंगे। और फोक डांस का ये पूरा ग्रुप है, वैसिले हास्कोबो, ये इनके ग्रुप का नाम है। स्पेशली यू आर फ्रॉम द बुल्गारिया, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट डांस फेस्टिवल। You please share your experience in this dance festival. So far we've really enjoyed our presence here, as everything is just so colorful and vibrant and fun to participate in, and we're very excited to see what's yet to come in the following days. What kinds of performance in this occasion? So we will be performing traditional Bulgarian dance, and we've chosen a variety of different Bulgarian dances to present so as to show the great variety of Bulgarian culture. This is your traditional dress? Yes, this is traditional Bulgarian dressing, but of course it's modernized so as we can travel with it, because Bulgarian clothes are usually very, very heavy to carry around. Can you play a small dance in this time? We don't have anything to play our music with, and Bulgarian dance is nothing without its music. You need a music. Yes. तो देखिए ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ पहुँच चुका है और अपनी प्रस्तुति के लिए इंतज़ार कर रहा है।
इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के विषय में आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति को आपस में जोड़ने का है। इसलिए 25 साल पहले इस उद्भव उत्सव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की नींव रखी गई। इसमें अब तक कई विदेशी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल को लेकर कई देश बेहद उत्साहित रहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें सिर्फ चुनिंदा देशों को ही आयोजन में शामिल करने की हरी झंडी देनी पड़ती है। उनका प्रयास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत अद्भुत है और यह इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल भी मोदी जी के सपनों को साकार करने में एक छोटी सी भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहा है। उनका प्रयास है कि अगली बार तकरीबन 2 दर्जन से अधिक विदेशी मेहमान इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में शामिल होकर इसको और विशाल रूप दें। इस बार इस ग्वालियर में बहुत गौरव और खुशी की बात है कि 19वां ये संस्करण है जो अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। वैसे इस संस्था को उद्भव को काम करते करते 25 साल हो गए हैं और सिर्फ 19 साल में हमारे यहाँ ग्वालियर में फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ग्रीस है, चाइना है, तमाम सारे देश आते रहे हैं लगातार। इस बार ग्वालियर की सरजमी पर सांस्कृतिक छटा बिखेरने के लिए नीदरलैंड जो पहली बार आया है, बुल्गारिया की 2 टीम आई हैं, इसके अलावा श्रीलंका की टीम है, आर्मेनिया आ रही है और इसके अलावा किर्गिस्तान भी हमारे आप ग्वालियर में आया हुआ है। तो ये खुशी की बात है कि इतने सारे देश ग्वालियर में इस उद्भव संस्था के बैनर के नीचे आ रहे हैं और ग्वालियर और मध्य प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, भारत देश का नाम बढ़ाने के लिए, ग्वालियर का टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारी जनता ग्वालियर की जो है चंबल की, वो इसका आनंद लेगी। मध्य प्रदेश सरकार को ये गौरव मिल रहा है और हमारे देश को गौरव मिल रहा है कि हमारे देश में लगातार इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। उद्भव उत्सव है ही एक सांस्कृतिक महोत्सव जो नृत्य और संगीत का संगम है, जिसमें संगीत की भी टीमें आती रही हैं, नृत्य की भी। नेचुरली नृत्य की टीमें ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ और हम लोगों का प्रयास है कि ग्वालियर को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाएं, विश्व में एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ग्वालियर का नाम को जाना जाए, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ 15,000 से ज़्यादा फॉरेन पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 19 सालों के अंदर में। और इस वर्ष भी हमारे यहाँ जो नीदरलैंड आया है वो बहुत पहली बार है कि नीदरलैंड की टीम इस प्रकार से परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आई है। इसके अलावा बुल्गारिया की 2 टीम्स हैं हमारे साथ में, किर्गिस्तान है, श्रीलंका की टीम्स हैं, देश भर की टीमें परफॉर्म कर रही हैं। सारी टीमें जो परफॉर्म करने के लिए यहाँ आई, उनका एक ही उद्देश्य है, विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से शांति की स्थापना हो, इसके लिए कार्य कर रही हैं। और मुझे खुशी है कि उद्भव के माध्यम से ग्वालियर एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। कुल मिलाकर उद्भव उत्सव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश का एक अनोखा डांस फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल अपनी अनोखी छटा ग्वालियर में बिखेरता है। रंगारंग नृत्य कार्यक्रमों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। जो भी इन देसी विदेशी कलाकारों की नृत्य प्रस्तुतियां देखता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर वैसे तो देश दुनिया में तानसेन समारोह के लिए भी विख्यात है, लेकिन ग्वालियर का ये उद्भव उत्सव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल भी देश विदेश में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है, जो अलग अलग देश की नृत्य परंपरा का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें अलग अलग डांस कंपटीशन होंगे, जहां सभी प्रतिभागी अपना नृत्य कौशल दिखाकर जीत की हर संभव कोशिश करेंगे। ये अब भारतीय जो टीम है वो सड़क पर आ चुकी है और कुछ ही देर में अपनी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति है, जो अपने फोक नृत्य की प्रस्तुति है वो देगी। तो इस तरह से एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। एक अद्भुत नज़ारा ग्वालियर की सड़कों पर देख रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश में इस तरह का दूसरा कोई उत्सव होता हो और ये बहुत बड़ी बात है कि ग्वालियर की जनता को, ग्वालियर के सब लोगों को देखने के लिए, जो संगीत प्रेमी हैं, जो नृत्य प्रेमी हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी संस्कृति देखने को मिल रही है। विदेशों तो संस्कृतियों का संगम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बिल्कुल एक अनूठा संगम इसे कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात इधर निकल के सामने आती है कि
लोग बड़े उत्साहित हैं इस इंटरनेशनल डांस कार्निवल में आने के लिए। एक तरह का उत्सव, एक तरह का त्यौहार ये है, परंपराओं का अनूठा संगम। बिल्कुल अनूठा संगम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश की 5 टीमें आई हुई हैं। आप देख रहे होंगे, आपने खुद भी आप कवर कर रहे हैं, देखने को मिला हुआ आपको कि कितनी अच्छी अद्भुत छटा बिखर रही है इस पर संस्कृति की। अलग अलग वाद्य यंत्र, बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल अलग अलग वाद्य यंत्र। ये संगीत की नगरी तो है ही, लेकिन ये जो नृत्य उत्सव आप देख रहे होंगे, ये अपने आप में अनोखा और दिल को छू लेने वाला है। इस तरह का दृश्य देखने के लिए ग्वालियर वासी जो है बेहद उत्साहित रहते हैं। और ये 19वां ये ऐसा आयोजन है जहाँ पर इस तरह से जो तमाम प्रतिभागी आए हुए हैं, देश भर से प्रतिभागी आए हुए हैं, दक्षिण भारत से भी कई विद्यालयों के जो प्रतिभागी हैं वो इस डांस फेस्टिवल में शामिल हैं और अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह रहे हैं। तो अद्भुत छटा है, एक अलग सा नज़ारा। ग्वालियर में चारों तरफ संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। संगीत की धुन पर ये मधुर नृत्य आप देख पा रहे होंगे। ये दिल को छू लेने वाला ये परिदृश्य जिसे देखने के लिए हर कोई आतुर नजर आता है। मैं और आगे लेके चलूँगा। ये थीम रोड है और ग्वालियर की सबसे खूबसूरत रोड इसे कहा जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती में तब और 4 चांद लग जाते हैं तब तमाम प्रतिभागी अपने नृत्य की प्रस्तुति देकर इस सड़क को और अद्भुत बना देते हैं। और जिस तरह से कदम ताल मिलाते हुए, सुर ताल मिलाते हुए नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति हमें देखने को मिल रही है। न केवल नृत्य बल्कि दुर्लभ वाद्य यंत्र हमें यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठी संस्कृति की एक छटा है जो दिल को मोह रही है। बच्चे देखिए आप किस तरह से जो श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य है वो लगातार जारी है। बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग यहाँ पर लोगों में दिख रहा है और ये प्रतिभागी चाहते हैं कि वे इस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में अपनी कला और संस्कृति की छटा बिखेर कर यहाँ जीत का परचम लहराएं। तो हर कोई आतुर है अपने अपने नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए। और वाद्य यंत्र का ये सुंदर सा कदम ताल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जुगलबंदी, ये वाद्य यंत्र श्रीलंका का वाद्य यंत्र है और ये श्रीलंकन प्रतिभागी हैं जो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र पर कदम ताल मिला रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें पीछे देखिए। भारतीय जो बच्चे हैं जो इस आयोजन में आए हुए हैं वे भी जीत के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। हाउ द जोश? हाय सर। हाउ द जोश? हाय सर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? VDJS हिसार हरियाणा। VDJS विद्या देवी जनरल स्कूल हिसार हरियाणा। जी, तो देखिए तमाम सारे जो प्रतिभागी हैं वो उत्साहित हैं और एक अनूठा संगम इसे कह सकते हैं। तो ये देखिए बुल्गारिया की दूसरी टीम जिसमें हर आयु वर्ग के जो प्रतिभागी हैं वो शामिल हैं। उनका उत्साहवर्धन खुद वहाँ के जो एम्बेसडर हैं वो कर रहे हैं। वो अपनी टीम के बीच पहुँचे और उन्हें शुभकामनाएं दी और वे यहाँ इस अनूठे कार्यक्रम की तारीफ करते नहीं थकते। वे कहते हैं कि इस कार्यक्रम की जो गूंज है अकेले भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इस इंटरनेशनल उत्सव डांस फेस्टिवल की जो गूंज है वो रहती है और बड़ा उत्साह रहता है। उन्हें उम्मीद रहती है कि ये डांस फेस्टिवल जो है वो शुरू होगा तो उनकी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये वो मौका है जब ये टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो वाकई दिल को छू लेने वाला ये दृश्य, ये अद्भुत नज़ारा ग्वालियर की सड़कों पर दिल को एक तरीके से ये एहसास करा रहा है कि भारत एक अनूठी परंपराओं का, सांस्कृतिक संगम का एक देश है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां पर देश ही नहीं विदेशों से जो प्रतिभागी हैं वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए, अपनी फोक नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए ग्वालियर में आ चुके हैं और अपने नृत्य की प्रस्तुति से सबका मन मोह रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।